अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और वो किस तरह से बेसिस के साथ और डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से बेसिस क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ और दूसरे कंपाउंड्स के साथ और क्या क्या प्रोडक्ट देती हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस और इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ में हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ और डिफरेंट प्रोडक्ट्स देती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन आता है एज यूजुअल, जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि जो एसिड्स हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते थे और उस रिएक्शन को हम बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि उसके नतीजे में क्या बनता था, साल्ट बनता था प्लस वाटर बनता था और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और बिल्कुल इस तरह जो फर्स्ट आपका जो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है वो इसी से हो रहा है कि आपके पास वहाँ पे एसिड्स रिएक्ट करते थे बेसिस के साथ और यहाँ पे बेसिस रिएक्ट कर रही हैं एसिड्स के साथ। तो और क्या प्रोडक्ट देती हैं, वो सेम प्रोडक्ट आएगी। एक तो आपके पास आएगा साल्ट और दूसरा आपके पास वाटर आएगा। अब देखें, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जितने भी हमारे एक रिएक्शंस थे वो हमने बाय मैकेनिज्म पढ़े थे। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करना है, इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म को अच्छे से तैयार करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओनली प्रैक्टिस 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 मेक यू परफेक्ट। अब देखें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, ये रिएक्शन कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन आपको फिर प्रॉब्लम काज करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जस्ट लाइक मैथ की तरह आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और हर रिएक्शन का मैं जितने भी उसके अंदर आने वाले रिएक्शन के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ कि एक बॉन्ड सब आपको। और मैं आज भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करें, जितना भी मैंने एक बेसिक लेक्चर दिया हुआ है कि आपने किस तरह से एक रिएक्शन को प्रोसीड करवाना होता है वो ज़रूर देखिएगा। अब देखें कि एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट रिएक्शंस आ रहे होते हैं और उन रिएक्शंस के अंदर हर एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट होती है और इलेक्ट्रॉन पेयर ने यूजुअली क्या करना होता है, वहां पे ट्रेवल करना होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की ज़्यादा होती है, और जिसकी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब खींचेगा। नो डाउट कुछ रिएक्शंस ऐसे भी आती हैं वहाँ पे होमोलिटिक ब्रेकेज होती है, लेकिन जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन पेयर ने वहाँ पे शिफ्ट हो जाना है और जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा वहाँ पे चार्ज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा और जहाँ से शिफ्ट होगा, जिससे शिफ्ट होगा उस पर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव होता है और नेगेटिव चूंकि एक एलिमेंट ने खो दिया है और नेगेटिव खोने का मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहते हैं, लेकिन चूंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चले गए, प्रोटॉन सेम है, तो प्रोटॉन सेम होने का मतलब है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और आपके पास नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो वहाँ पे वो क्या बन जाएगा, एक तरह का कैटायन बन जाएगा। और जिसकी तरफ शिफ्ट होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने की वजह से वहां पे चार्ज आएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन की हो गई है ज्यादती। तो ये था एक बेसिक, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि किस तरह से रिएक्शन, और जस्ट आपने मैथ की तरह इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी और प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन है वो रिएक्शन है ऑफ बेसिस विद एसिड्स है। हमारे पास जो सबसे पहले जो बेस है वो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं, इसकी ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो दो हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो दो हम ड्रा कर लेंगे, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है एज यूजुअल। और फिर हमारे पास है जी H2SO4। तो कौन इसकी स्ट्रक्चर से वाकिफ नहीं है, 4 ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होते हैं, 2 डबल बॉन्ड पे होते हैं, 2 सिंगल बॉन्ड पे होते हैं। अब देखें, ये डबल बॉन्ड और ये हमारा ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड पे और इसके साथ सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगा, और ये भी हमारे पास चौथी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे और इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा।
तो ये क्या होगा, हमारा जो जब भी एक रिएक्शन होना है तो कुछ बॉन्ड टूटते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। चूंकि हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, एक चीज़ को अपनी जानब खींचने की सलाहियत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, हाइड्रोजन से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इसने खो दी है तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये वाला भी हाइड्रोजन ब्रेक करेगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचने हैं यहाँ पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे मज़ीद क्लियर करके देख लेते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड तो गया है टूट, यहाँ से बॉन्ड टूटने की वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज आया नेगेटिव और हाइड्रोजन पे जो चार्ज आया है वो पॉजिटिव आया जी। तो एक तरफ की टेंशन तो गई, अब दूसरी तरफ देख लेते हैं कि यहाँ से ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन है, ये इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की सूरत में प्रेजेंट होते हैं, 2 लॉन पेयर होते हैं इसके पास और 2 यहाँ पे होते हैं। अब देखें ये इसे यहाँ पे क्या आएगा, लॉन पेयर नज़र आ जाएगा, ये यहाँ पे आके क्या करेगा, अटैच कर जाएगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब जैसे देखें, जैसे ही ये यहाँ पे जो लॉन पेयर मौजूद है, यहाँ से जब एक्सेप्ट करेगा तो अपनी जन्म खींच लेगा और यहाँ जहाँ पे जो चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे वो पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसने लॉन पेयर तो ले लिए और अपना जो चार्ज है इस पे शिफ्ट कर दिया। तो ऑक्सीजन का मैंने आपको बार बार बताया कि ऑक्सीजन में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो पॉजिटिव चार्ज को अपने पास रखे, वो चाहती है ऑक्सीजन कि उसके पास लॉन पेयर ही रहनी चाहिए। तो क्या करेगी, यहाँ से ये पोटाशियम से भी बॉन्ड क्या करेगी, ब्रेक कर देगी। जब इसके साथ बॉन्ड ब्रेक करेगी तो आपके जो पोटाशियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये लॉन पेयर अपनी जानब खींच लेगी और लॉन पेयर जैसे ही खींचेगी तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास जो पोटाशियम है ये आपके पास K+ की सूरत में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि इसने भी इलेक्ट्रॉन खो दिए। अब ये देखें तो ये आपके पास क्या बन जाता है, H2O। अब ये किसके पास जाएगा, ये पॉजिटिव, यहाँ पे इसको क्या आ जाएगा, नेगेटिव नज़र आ जाएगा, तो ये यहाँ पे जाके क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बिल्कुल इस तरह ये भी टूटेगा, ये भी टूटे, ये नहीं टूटना, ये टूटेगा, इस पे पॉजिटिव और पॉजिटिव किस पे जाएगा, ये ऑक्सीजन इस पे भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारे पास के एक के ये और एक ये कितने बन गए, K2SO4, ये हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट बन जाता है। 1K 2K, K2 हो गया। ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 ऑक्सीजन भी आ गया और सल्फर दरमियान में K2SO4 यानी पोटाशियम सल्फेट साल्ट हमारे पास बन जाता है। अब देखें दूसरा भी ये क्या होना है, आपके पास जो हाइड्रोजन यहाँ पे बना है ये भी यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा और एक H2O ये और एक H2O ये, तो ये भी हमारे पास 2 H2O हमारे पास ये भी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बन जाते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन आपने प्रोसीड करना है, बिल्कुल आसान है मैकेनिज़्म। अगर आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड की जो ब्रेकेज होती है उसका तरीकाकार आपको समझ आ गया, तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। ठीक है, किस तरह से बेसिस अमोनियम साल्ट के साथ क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं। और तो ये हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या है, ये हमारे पास अमोनियम साल्ट है। और जब ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, ये क्या है हमारे पास एक बेस है। जब ये रिएक्ट करेगी इसके अमोनियम साल्ट के साथ तो क्या करेगी, NaCl बनाएगी, NH3 बनाएगी और NH3 ये जो अमोनिया गैस है ये क्या करेगी, ये जो एरो ऊपर की जानब लगा हुआ ये शो करता है कि ये हमारे पास जो अमोनिया है ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है, खारिज हो जाती है। दूसरा और थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास H2O बनता है। अब क्या हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये सारा कुछ कैसे हुआ,
क्यों हुआ अब देखते हैं। हमारे पास जो NH4 है, जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसके पास हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, एक यहाँ पे अटैच होगा, एक यहाँ पे अटैच होगा, एक यहाँ पे अटैच होगा और पांचवा जो क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके ऑर्डर में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या करेगा, ये 5 एटम्स के साथ मज़ीद बॉन्ड बना सकता है। अब देखें दूसरा जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमें सिंपल है ऐसी मिलती है, या फिर मज़ीद भी इसे आप बॉन्डिंग शो करना चाहे तो ये हमारे पास Na ऑक्सीजन और H, ये इस तरह की हमें इसकी स्ट्रक्चर मिलती है। तो सबसे पहले जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ये क्या होगा, कोई एक हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन से टूट जाएगा। फर्ज करते हैं यहाँ से ये क्या हो गया है, ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट गया है। तो ये देखें हमारे पास जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव की सूरत में निकलेगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसकी जानब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इस पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये इलेक्ट्रॉन का ये जो हमारे पास प्रोटॉन बने, हाइड्रोजन बना है, ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। जब यहाँ पे जाएगा तो इन लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक बॉन्ड बना लेगा और रिजल्ट में जो चार्ज आएगा इस पर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि अपना चार्ज ये पॉजिटिव इसको शिफ्ट कर देगा। तो ये हमारे पास जब मज़ीद रिएक्शन प्रोसीड होना है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाना है क्योंकि ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज अपने पास नहीं रखना होता, वो क्या चाहती है कि उसके पास लोन पेयर हो। तो ये वाला जो लोन पेयर है दोबारा ये अपनी जानब खींचे की पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है H2O, और जो हमारे पास सोडियम निकलेगा ये पॉजिटिव की सूरत में बाहर निकल जाएगा, यानी कि इस पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब देखें आगे क्या होना है, हमारे पास एक प्रोडक्ट तो हमारे पास बन गई है। जब मज़ीद रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ये हमारे पास क्लोरीन क्या करेगी, ये भी टूट जाएगी। जब ये टूटेगी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो ये लोन पेयर अपनी जानब खींचेगी और इस पर चार्ज जो आ जाएगा नेगेटिव आएगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अपनी जानब ये खींच लेगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये आपस में मिल जाएंगे और ये हमारे पास क्या बनेगा, NaCl, यानी कि हमारे पास ये दूसरा प्रोडक्ट भी बन गया। अब देखें हमारे पास क्या बचता है, NH3 बनना है। तो यहाँ से ये तो हाइड्रोजन ऑलरेडी गैप हो चुका है, यहाँ पे बचते हैं 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। अब देखें जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे क्या क्या चार्ज आएगा, यहाँ से पे जो चार्ज आया था वो नेगेटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्टिंग इसके पास एक अपना लोन पेयर रह जाता है और ये हमारे पास बन जाता है NH3, और इसने जो 2 बॉन्ड तोड़े हैं यानी कि वो इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर की सूरत में रह जाते हैं और ये हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट है NH3 भी इस तरह से बन जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए 2 ही रिएक्शन है, आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद रिएक्शंस को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।